अब जो बात विकास के वादे और दावे से शुरू हुई थी, अब वो बाहरी और अंदरूनी पर आकर टिक गई है। गोद ले हुए बेटे ने वाराणसी के लिए क्या कुछ किया है, जरा गिना दीजिए आप मुझे। देखिए, जो किया है यदि लोगों को नजर नहीं आ रहा तो उनका दृष्टि दोष है। मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनारस में बन रहा है, जो देश के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर में से एक होगा। पूरे पूर्वांचल के लिए वो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। बुनकरों के लिए सबसे बड़ा फैसिलिटेशन सेंटर पूरे पूर्वांचल में वाराणसी में बन रहा है। और बनारस के चारों तरफ से 4 नेशनल हाईवेज ऐसे हैं जिनको कि 4 लेन का किया जा रहा है, जिसमें बाबतपुर वाराणसी से लेके सुल्तानपुर वाराणसी वाला हाईवे से लेके, और जो मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। और इसके अलावा रेलवेज और वाटरवेज दोनों के लिए वाराणसी के पास रामनगर में एक मल्टी स्टेज लॉजिस्टिक टनल बनाया जा रहा है। तो ये सब डिटेल्स तो अपनी जगह ठीक है सुधांशु जी, ये ठीक कहना है। चाहता हूं मैं आगे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक वाक्य मैं जरूर कह दूं। अभी इन्होंने बोला था कि भाई 47 में अमेठी जो था वो पिछड़ा था। अरे उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे था, शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे था, कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। ये सब तो बर्बाद आपके जमाने में। मैं जवाब ले लेती हूँ, इसका जवाब दीजिए ना। लेकिन ये इन सारे सवालों का जवाब आलोक जी दीजिए। मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर एक श्रीकांत पांडे हैं, वो ये लिख रहे हैं, मैम मैं रायबरेली ऊंचाहार डलमऊ विधानसभा का हूं। आलोक जी, आपको पता नहीं है ये दोनों सीट आज भी 1857 में ही जी रही हैं। यहाँ के लोग इस पर जवाब दीजिए। 2.5 साल में सुधांशु त्रिवेदी, बहुत कायदे से ये बात पूछ रही हूं, इतनी चीजें गिना तो देते हैं, आप वहां पर बरसों से हैं, गिनाने में भी आपको पसीने आ जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री बनारस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी बाकी यूपी के लिए छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली चीज, ये बीजेपी की शब्दावली है। दूसरी, अच्छा चलिए, माने तो सही आपने कि अच्छा काम कर रहे हैं। उसके 2 उदाहरण आपने जवाब बनारस नहीं, एक मिनट, मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, बनारस पर ही आ रहा हूँ। बनारस के अंदर जिस तरह का जो प्रश्न रहा उसी पर ही है। उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का जवाब अपने घर पर खाली बैठे हैं। मैं प्रश्न पे भी आ रहा हूं पंडित जी मैं प्रश्न पे भी आ रहा हूं। आप रुकिए तो सही। तमाम बनारस के कारीगर जो हैं और खास तौर पर जो 2 वर्ग हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से घर पे बैठ गए। नोटबंदी दी है बनारस को मोदी साहब ने। मुझे बता दीजिए कि उसको हाईवे से वहां से जोड़ दिया, उसको रेलवे को वहां से जोड़ दिया, क्या ये केवल बनारस के लिए करना चाहिए था, जबकि वो भी किया नहीं है? मुझे केवल ये बता दीजिए, बनारस में एक कोई उद्योग चालू हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश में आपने एक कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया है? कोई एक मिल्क प्लांट बनाया है? आपने क्या दिया है उत्तर प्रदेश को? गेहूं का एक्साइज ड्यूटी घटा दी, गेहूं के किसान को मार दिया। 2013-14 का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, लेकिन मोदी साहब अभी भाषण जो है वो फुल अपनी स्विंग में दिए चले जा रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि बनारस बहुत शानदार आलोक जी, बहुत शानदार। 6 महीने बाद इतनी आपके पास वो बहुत शानदार होमवर्क आपने किया है। इसी होमवर्क को लेकर आपसे पहले सवाल बीजेपी उसमें हार गई। अगर आप जयपुर जो गांव गोद लिया उसमें भी बीजेपी हार गई। अब आता हूं अमेठी और रायबरेली पे। बाहरी और अंदरूनी का मुद्दा लेकर क्यों आ जाती हैं? मैं बताता हूं, ये सारी चीजें गिना देती हैं। अमेठी और रायबरेली पे भी आता हूं। नहीं, वो तो रूबिका जी किसने शुरू किया? दिल्ली में चुनाव हो तो मैं द्वारका का हूं, बिहार में हो तो मैं तो यहाँ प्रचारक रहा था, जम्मू कश्मीर में हो तो मैं तो लद्दाख में रहा था। मैं अगर यूपी में आ गया तो आज सिचुएशन ये है कि आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा था। घर घर मोदी हाय, कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी हेडक्वार्टर से तय होता है। घर घर मोदी हाय हाय मोदी हो रहा है। कैंपेनिंग बीजेपी हेडक्वार्टर से तय होती है। प्रियंका गांधी बीजेपी हेडक्वार्टर से जो चीजें कही जाएगी उस पर आगे बढ़ेंगी। कैंपेनिंग की नहीं है, मुद्दे क्यों ना उठाए जाए? क्या सवाल पूछना भी गलत है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, सवाल पूछना गलत है? ये वो देश है जिन्होंने सोनिया गांधी को खुली बाहों से अपनाया। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? और उस जगह पर उस देश में आप बाहरी और अंदरूनी का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं अपनाया है, आप जानते हैं। अरे भाई, गोद लेने की बात प्रधानमंत्री ने क्यों कही? अरे सर, आप बाहरी कैसे कह सकते हैं? 3 साल पहले नेहरू परिवार सबसे बड़ा रोड शो बताते थे बीजेपी वाले, स्पेशल कैमरे लगा के। उसके बाद अब गोद अब लिया है। बाहरी बात है, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे। वो महाराष्ट्र क्या मोदी जी बाकी राज्यों के नहीं है? रायबरेली अमेठी वो बाहरी नहीं हुए सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? गांधी फैमिली से बाहर नहीं आ सकते। मुझे केवल ये बता दीजिए, तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते। यूपी ने गोद ले लिया तो क्या वो बाकी राज्यों के नहीं है?
जवाब दें बीजेपी वाले। नहीं, क्या नहीं। वो गुजरात के नहीं बचे? क्या आप थोड़े दिन में गुजरात के चुनाव आएंगे, फिर कहेंगे मैं तो यहीं का था, जय श्री कृष्ण और श्री कृष्ण वहीं चालू हो जाएंगे? तो सर सारी जगह के बनिए ना, इसमें परेशानी क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं ये बाहरी को लेकर आपके? नहीं तो वो क्यों इतने कह रहे हैं कि डबल मुझे गोद स्टैंडर्ड्स? दिया? एक सेकंड इसका आलोक जवाब जी, देश एक सेकंड देश आलोक चाहता है जी। प्रधानमंत्री मैं महोदय बताती हूँ राज्य आपको, में गोद एक सेकंड क्यों आलोक गए? जी, ये डबल स्टैंडर्ड साहब आपके क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बाहरी कह दे तो आपको परेशानी हो जाती है, आपको अपमान लगता है, आपकी मर्यादा को ठेस पहुंच जाती है, और वहां महाराष्ट्र में आप ही के साथी बाहरी बाहरी कहकर लोगों की पिटाई करते हैं, उनको मारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, ये मुद्दा भी नहीं बनता है। रूबिका जी, आपने महाराष्ट्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक तो बात मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में काम मनसे वालों ने किया था, जो राज ठाकरे की पार्टी है। महाराष्ट्र का जो आपने अच्छा उदाहरण दिया, सर, बड़ा शिवसेना ने कभी क्यों ऐसा कुछ शिवसेना नहीं ने किया, आप ये कह रहे हैं? हमेशा किया है शिवसेना ने। अब क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, आप ये मनसे हो गए। पंडित जी यहाँ टीवी पे बैठ के सर बात अरे आप सच्ची मुझे सी आलोक जी, है, आप मुझे बोलने दीजिए ना। बाहरी मैंने अंदरूनी में उस बोलने समय आपकी लायक बात आप भी मान नहीं लीजिए, है। अब मेरी बात मान लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई। ठीक है सुधांशु जी, बोलिए। सोनिया गांधी जी बाहरी हैं, यह मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? शरद पवार ने, और अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, क्या उत्तर प्रदेश और और उसी बिहार के राष्ट्रवादी लोगों को कांग्रेस वहां पर पार्टी से शिवसेना ने महाराष्ट्र में पीटा आके कि नहीं गठबंधन पीटा? किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आज भी लिखा हुआ है कि भारत का बाहरी व्यक्ति पार्टी क्या का अध्यक्ष बेकार की नहीं होना बातें आप कर रहे चाहिए। हैं? बोलिए हाँ या ना। अरे भाई, उन्होंने फिर भी माना, आपने मिलाया। गठबंधन तो किया महाराष्ट्र का उन्होंने। उदाहरण बहुत अच्छा किसी था। को मारा अब मैं पीटा इस तो पे आ नहीं। रहा हूं। अरे आपने भी तो किसी किया, ने मारा पीटा उसी तो पार्टी नहीं। के उसी सिद्धांत के साथ समझौता किया, अरे जबकि वो आपसे यूपी के, टूट के गए। उत्तर प्रदेश अब आ के, रहा हूं बिहार के यूपी जो पे। लोग गए अब यूपी वहां पे आइए पर, भाई। उनको अरे शिवसेना ने जिस अरे तरह भाई से हद तक पीटा, चला। आलोक जी, उन्होंने एक साथ दिया सेकंड। शिवसेना आलोक का। जी, एक सेकंड, आलोक जी, बात गलत है। आपने जिस कहा था मैं प्राइड शांत के हो गया। साथ अब आप आप इस पूरे लगातार बोलते मसले जा को रहे हैं। डिफेंड कर रहे हैं, मत भूलिए आप ही की सरकार थी। क्या किया आपने? कितनों को जेल में डाल दिया, कितनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको भी तो मजे आ रहे थे इस डिवाइड एंड रूल बिल्कुल, पॉलिसी केसेस में। रजिस्टर हुए और जेल में गए। आपको याद होगा रूबिका जी याद होगा, एक रेलवे का एग्जाम हुआ था, 250 से ज्यादा लोग जो गुंडाई थे कर रहे थे वहां पर, उनको जेल के अंदर डाला था। रेलवे के एग्जाम में यूपी और बिहार के लड़कों को महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ गुंडों ने वहां से भगाया था। सर ये एक आध केस गिरा खैर, लेने से वो अब बड़ा उत्तर मुद्दा प्रदेश जो पे है वो आते हैं। खत्म सुनिए, नहीं हो आप जाता। करते हैं, अमेरिका जी, अब उत्तर बड़ा प्रदेश पे मुद्दा आइए, जो है वो कृपया खत्म बोलने नहीं हो दीजिए। जाता है। लेकिन एक आलोक जी, सेकंड, अब कृपया मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, मेरे देखिए, दो अब अमेठी रायबरेली पे आ मेहमान, जाएंगे। सर मेरे दो मेहमान बड़े टाइम से बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरह उस भूमिका में नहीं रह सकते, मुझे वहां भी जाना होगा। एमएच खान साहब, ये आपको तो अच्छा लग रहा होगा सर, ये यहाँ पे लड़ाई इन दोनों की हो रही है, लेकिन बेसिकली जवाब तो आपसे तलब करना चाहिए ना। बरसों से, चाहे कभी समाजवादी की रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो, आपका भी तो फर्ज बनता था कि इन सबको एक सूत्र में बांध के रखे। आपकी मायावती बहन जी अगर आ जाएंगी तो नोएडा और उसके आसपास के इलाकों का डेवलपमेंट होगा, बाकी सब सौतेले हो जाएंगे, बाकी सब बाहरी हो जाएंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी की आ गई तो वो पूरा यादव लैंड है, वो वहां पर आजमगढ़ की बात कर लीजिए या फिर सैफई की बात कर लीजिए, वो बढ़िया डेवलप हो जाएगा। आप लोग भी तो ये करते हैं, फूट रखते ही है ना, डालते ही है ना। देखिए, सबसे पहले आपको सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने देख लिया कि हम भी चैनल पे बैठे हुए हैं। आधा पौन घंटे से आप उन्हीं लोगों को बुलवा रही थी। नहीं ये सर। भी आपको आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे ही आप इंक्वायरी करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप नोएडा की बात करती हैं, आप लखनऊ कभी आई हैं? लखनऊ कभी आई हैं? कभी लखनऊ आके देखिए, गोमती नदी पे पुल बने हुए हैं, पूरा विकास हुआ है लखनऊ का। आज अगर एक पुल टूटा है, सिंचाई विभाग का पुल टूटा है, तो उसी पुल पर चल रहे हैं जो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था। आज उसी पर चल रहे हैं हम। 5 साल की बात आप कर रही हैं, आप 5 साल में देखिए बहन कुमारी मायावती जी शासन में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी, आप सोने की सड़क बना के रख दीजिए, बहनें हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अच्छा, जौनपुर और नोएडा में तुलना कर सकती हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ सर, चाटेंगे मैं नोएडा में आती जाती रहती हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा सा पार्क दिखता है। अरे आप नोएडा लखनऊ में आ जाइए, हमारे घर एक कप चाय पीजिए और लखनऊ को भी दिखाता हूं मैं। में बहुत सारे हाथी दिखते हैं, उसके अलावा मुझे उसमें और कुछ नजर नहीं आता है। बुनकर की समस्या मुझे ये बताइए सर, गोरखपुर में 10 साल से पुल बन रहा है, अयोध्या में सड़कें नहीं है, वाराणसी में सड़कें नहीं है, बलिया में चंद्रशेखर जब पीएम हुआ करते थे सर, तब से पुल बन रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तब से पुल बन रहा है, अब जाकर खत्म हुआ है। ये तो उत्तर प्रदेश की हालत है। देखिए,
तब से पुल बन रहा है पुल जो बनते हैं उसमें टाइम लगते हैं। जो पुल जल्दी में इतना बनते टाइम, हैं, सर? सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, जो पुल जल्दी बनते हैं, अभी रामदास त्रिपाठी जी बैठे हैं, यही एक आपका देख लीजिए इंदिरा नगर में ये जो पॉलिटेक्निक चौराहा है उस पर एक पुल बना आनंद फानन में, अब आज 1 साल हो गया, एक साइड बंद पड़ा हुआ है, एक साइड नहीं खुल पा रहा, एक साल से पुल बन पा रहा है। आज जो रामदास त्रिपाठी जी से पूछ शिलान्यास हो रहे हैं, नहीं अब आपने कहा है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। रामदास त्रिपाठी जी, यहाँ पे सिर्फ नेताओं में फर्क नहीं है कि ये बाहरी या अंदरूनी है। उत्तर प्रदेश में ही उन इलाकों में भी सौतेला व्यवहार होता है जहां से आपका सीएम चुन के आ गया, या सीएम का कोई रिश्तेदार चुनकर आ गया, या कोई मंत्री चुन के आ गया, बाकी सब गए तेल लेने। अभी एक पत्रकार अगरतला से आए थे यहाँ कवरेज करने के लिए और वो सैफई गए थे, तो उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि साहब ये तो विकास का ट्यूमर है सैफई, मतलब इतने ज्यादा 1-2 किलोमीटर के अंदर इतनी कंक्रीट बिल्डिंग सब बन गई हैं। तो यही हाल बादलपुर का मैं गया था देखने, वहाँ बहन कुमारी मायावती जी का जो गांव है वहाँ भी है। अभी बनारस में बता रहे हैं बिल्डिंग बन रही। हो क्या गया है कि ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जिनमें खूब हैवी कमीशन मिलता है और कंपनियों का और नेताओं का अफसरों का फायदा होता है, मेन बात यह है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो। और अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो कांग्रेस की आज ये दुर्दशा नहीं होती, चौथे नंबर पे पार्टी नहीं होती। जब तक यहाँ के उद्योग और खेती नहीं होगी तो एक बात है, मैं सुधांशु जी से कहूंगा कि लिबरलाइजेशन के बाद उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता चला गया है, क्योंकि इंडस्ट्री वहां जा रही जहां ज्यादा सुविधाएं हैं, बंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, गुड़गांव है। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी नीति लाएगी कि यहाँ की इंडस्ट्री हो, या कम से कम यहाँ का जो कपड़ा बनता है, बुनकर है, यहाँ के सर आपने जो एक बात कह दी है, इनका मेरे ख्याल से इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। मेरे पास टाइम नहीं है सर, मुझे अब ब्रेक लेना है। मेरे ख्याल से मुझे सुधांशु जी ना मैं आपके पास आ पाऊंगी, आलोक जी ना मैं आपके पास आ पाऊंगी, और एमएच खान साहब आपके पास भी नहीं आ पाऊंगी। विकास का ट्यूमर, यानी जिसको जो इलाका पसंद है वहां पर विकास का ट्यूमर बढ़ता चला जाएगा, और जो इलाका आपको पसंद नहीं है उस पर आप नजर भी नहीं देंगे। खासकर फिर नेताओं पे भी आ जाता है, आपको बाहरी और अंदरूनी लोग नजर आने लगते हैं। प्रियंका गांधी के लिए तो आजकल आलोक जी ये ट्विटर पे बड़ा चल रहा था कि जितनी देर के लिए उत्तर प्रदेश में लाइट आती है उतनी देर के लिए प्रियंका गांधी आजकल आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।